सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस विथ मोटिवेशन में। जो कि हम लोग इसमें देखने वाले हैं, जो भी फर्स्ट पार्ट में इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 25 तक देखे थे। सेकंड पार्ट में हम लोग अगला देखेंगे। तो पहला इसमें 26 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 माह का जब बच्चा होता है तो उसका दांत निकलने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर का आ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोले कि शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है। जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसको BCG का टीका कब लगाया जाता है। तो जब वो शिशु 3 माह का होता है तब उसको BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए। जो बच्चा होता है एक छोटा सा, उसको पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। तो 6 माह के बाद उसको पूरक आहार देना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोले कि 29 नंबर क्वेश्चन है, ORS पेय बनाने के लिए इससे किसके साथ मिलाना चाहिए। जो ORS बनाया जाता है उसको किसके साथ मिलाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी के साथ नहीं, जूस के साथ भी नहीं, सूप के साथ भी नहीं, दूध के साथ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो आयु होती है इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाल्यावस्था। इसको बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत आयु लंबाई है। जो जन्म लेता है वो भारतीय बच्चे की जो औसत आयु की लंबाई कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 का 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषक प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.95। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है बोल रहे कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। जो जन्म नवजात जो शिशु लेता है तो उसका औसत भार कितना होता है। तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहे कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जो महिला गर्भवती होती है तो उसके रक्त में किस चीज़ की कमी हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 700 से लेकर 1000 मिलीग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। जो शिशु एक बच्चा जो होता है उसका सबसे उपयुक्त जो आहार होता है कौन सा होता है। जो माँ की दूध होती है उस शिशु के लिए सबसे उपयुक्त आहार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबायोटिक प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रोग रोधन क्षमता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधा घंटा में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात शिशु की ज़रूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि का दूध माता का दूध क्या है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ताज़ा होता है। जो माँ का जो दूध होता है क्या होता है, हमेशा वो ताज़ा होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहे कि महिला प्रजनन तंत्र है, जो महिला प्रजनन तंत्र क्या होता है। ठीक है, वो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, ये भी सही है। बच्चे को जन्म देता है, ये भी सही है। अंडाशय उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन गलत है मासिक चक्र। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो हमेशा कष्टदायक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। वो कौन सा हार्मोन है जो केवल महिलाएं में स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 44 नंबर बोल रहा है कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। प्रसवोपरांत जो अवधि है वो गंभीर है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, माता के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ठीक है, दोनों लिख कर का होगा, ये दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें कौन प्रसवोपरांत अवधि माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विश्राम एवं निद्रा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए भी होगा इसका। ठीक है, बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ दूध, माँ का दूध, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बोले कि नवजात शिशु के लिए 24 घंटों के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। जो नवजात जो शिशु होता है उसके लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी, DTP, डिप्टीरिया, टिटनस एवं परट्यूसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 नंबर अस्थायी दांतों की संख्या होती है। जो अस्थायी दांत होती है उसकी संख्या कितनी होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 को जो अस्थायी दांत होती है उसकी संख्या होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 9 से 12 महीने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। वो कौन सा तत्व है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विधि से अभिप्राय है। जो विधि है उससे अभिप्राय क्या है। तो 51 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संख्यात्मक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलना सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। जो अंडे होते हैं और शुक्राणु जो होता है उसके संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निषेचन। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि निम्न में कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मूत्र की जांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है? जो नवजात एक मतलब शिशु होता है, जो छोटा सा एक बच्चा होता है, वो 24 घंटे में कितना देर सोता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 16 से 18 घंटा वो सिर्फ सोता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करें कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? जो स्त्रियां होती हैं उनके अंडाशय में किन का निर्माण होता है? तो ऑप्शन ए, अंडाणु का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अंडाशय जो है वो स्त्री जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, न कि पुरुष जनन तंत्र का। ठीक है, तो यहाँ हुआ ये जो चैप्टर 1 था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और कमेंट करें। जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। ठीक है, हमारे चैनल को अपने और भी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर और भी कुछ सीख सके। ठीक है, और हमारे चैनल पे बहुत से प्रकार से जो वीडियो है चैप्टर वाइज आते रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो भी। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को एंड।